Thank you so much, sir. And now we can open the floor for the audience. किसी को भी कोई भी question हो, please raise your hands, and our volunteers will get the mics to you. ये बताया नहीं था आपने कि ऑडियंस भी सवाल पूछे। हेलो सर। हेलो। सर एक पॉपुलर सेइंग है कि बनता हुआ शाहरुख खान किसी को पसंद नहीं आता, एक बार जब वहाँ पहुँच जाता है तो हर किसी को सुहाना लगता है। आपके जर्नी में भी आपने काफी क्रिटिसिज्म झेला होगा जब आपने कहा कि आप फर्स्ट ईयर से पढ़ना शुरू कर देते। कई लोगों ने कहा होगा कॉलेज लाइफ मिस करता है, तो क्या कर रहा है, कॉलेज ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, ये कॉपी नहीं आएगी, तो आपने उसको कैसे फेस करा, कैसे हैंडल करा? आई थिंक आंसर तुम्हारे सवाल में ही है कि मेरे को वैसे तो मेरे को भी नाम मुझे मास्टर नहीं लगती आज भी, क्योंकि पढ़ने लगे तो मेरा नाम ही मास्टर है। बहुत सारे दोस्तों मुझे नाम ही नहीं जानते। तो जैसे आपने वो खोल ढक्कन बन जाते होंगे ना, वो ब्रांच खोलता होगा, उसे खोल अभी बोलते हैं क्या वैसे? खोलू ढक्कन, खोल ढक्कन क्या नाम सवाल का हो। तो आप उसको कैसे देखो, मेरे हिसाब से ना, डू नॉट jump into the process to prove others, right? Jump into the process because you believe into it. I love teaching. मुझे टीचिंग पसंद है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं आपको नहीं बताऊँ ईमानदारी से, मैंने जो टीचर बना हूँ तो मैंने सोचा नहीं था कि किसी अध्यापक को इतना सम्मान मिल सकता है। ये मेरी इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड है, पर मुझे टीचर बनना पसंद था। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं टीचर इसलिए नहीं बना कि मैं बड़ा टीचर बन के बताऊंगा या फेमस होकर बताऊंगा, क्योंकि मुझे दूसरों को प्रूव करना था। मुझे टीचर बनना पसंद था, मुझे शिक्षा पसंद है। अगर आपको जो चीज पसंद है, दुनिया क्या कह रही है उससे कोई फर्क नहीं, इग्नोर इट, कहेंगे लोगों को जो कहना है। और मैं कह रहा हूं अपन उससे उनको प्रूव करने के लिए कोई काम ना करें, अपनी इच्छा के अनुरूप काम करें। कहना आसान है पर करना मुश्किल है। पर जब आप उसे अचीव कर लोगे, जब पहली बार मैंने अपनी कोचिंग में झाड़ू पोछा लगाया तो लोग लगता है झाड़ू पोछा लगाते हैं, पर मैं कहता हूं जब पहली बार मैंने अपनी कोचिंग में नहीं चलिए मोटापा करके झाड़ू पोछा लगाते हैं, तो दुनिया बहुत हंसती थी। मैं पहली बार आया तो मेरे पूरे कपड़े गंदे थे, जब मैं कॉलेज में कूदा, जब मैं कॉलेज में आया तो क्या हुआ, हमारा जो हमने प्योर रखा ही नहीं था, तो मैं क्या सुबह 6 बजे पहुंचा, झाड़ू लगाया, फिर क्लास में कपड़े पूरे गंदे, मैं कॉलेज आ गया। तब कुछ लोगों ने कुछ हल्के से कमेंट कराया, ऐसे कोई खास नहीं, तो आई डू नॉट वांट टू ब्रैग ऑन टू, बट द पॉइंट इज कि वो थोड़ा वो जो चीज है आज मुझे ताकत देती है कि भैया मैं कुछ भी काम कर सकता हूं क्योंकि मैंने झाड़ू पोछा भी लगाया है। अरे ये कौन है? मैं आज जो मैं कमजोर काम लग रहा है ना, वो तुम्हारी ताकत बनेगा आज से 15 साल बाद। कोई मुझसे बोले हम पोस्टर लगाते थे बिहार जा जाके, तो लई लगा के रोज रात को निकल जाते थे और पोस्टर लगा के बक्सर जा रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं और पोस्टर लगा। आज वो मुझे ताकत देता है कि कोई भी काम हो मैं कर सकता हूँ, कोई भी काम हो मैं वो करिए। थैंक यू सर। मैं गौरव हूँ, सीएससी डिपार्टमेंट से। एक क्वेश्चन है कि जब भी मैं एक मौका मिलता है सीनियर बन जाते तो आपको एक स्टूडेंट को पढ़ाने का भी मौका मिलता है, तो मेरे दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि स्टूडेंट को कितना पढ़ाए। स्टूडेंट ऑलवेज हैज अ चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट। कम पढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा करेगा, बट अगर ज़्यादा पढ़ा देंगे तो वो कम करेंगे। सो एक सेइंग भी है कि देयर इज नो बैड स्टूडेंट, देयर आर बैड टीचर्स। हाँ करेक्ट। तो इसमें आपका क्या ओपिनियन है, कितना स्टूडेंट को बताना चाहिए कि वो सही इम्प्रूव करे? बिल्कुल सही बात है। ये बात मैं फिजिक्स का अध्यापक हूँ, फिर भी दुनिया में इतनी फिजिक्स है कि मुझे शायद उसकी 5% ही आती है। हम सारा ज्ञान ले सकते हैं। आप बच्चों पढ़ाने की बात करें, मेरा फिर टीचर्स को भी यही कहना होता है कि मेरी बातों को खुश करने का लिए बताइए सिलेक्शन के। अगर हम जो भी आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनका एक लक्ष्य है, आपको सिर्फ और सिर्फ उस लक्ष्य की जो पहले करिएगा उसी की बाउंड्रीज के अंदर बढ़ना है। चाहे बच्चा कुछ भी डिमांड करे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका सिलेबस टाइम पे खत्म हो, उसको विद इन द बाउंड्रीज पढ़ाए। शायद आप अध्यापक बनना चाहते हैं, इसलिए ऐसी बात आपसे पूछ रहे हैं। तो अध्यापक तभी बनना, दो बातों को ध्यान रखना, फटाफट से आपकी बात बताओ, इंपॉर्टेंट सवाल है। अध्यापक तभी बनना जब अंदर से आवाज आए, क्योंकि ज्ञान से अध्यापक नहीं बन सकते। अध्यापक आप तभी बन सकते हो जब आपको रियलिटी में बच्चों को पढ़ाने में आनंद आता हो, वरना ज्ञान बहुत लोग बोल सकते हैं। तो पढ़ा के एक बार देख लेना, बाकी जो भी उनका टारगेट है सिर्फ उसी करिकुलम में उनको रखना, अपने आप को सफल करना। थैंक यू। Thank you so much. We have one more question because of the time constraints. So any one more question and then we can go for the third session. पहली बात तो सर आई लव यू। थैंक यू। आई लव यू टू डियर। मैं क्लास 12 में सर, अभी मेरा बोर्ड खत्म हुआ। अच्छा 12 बच्चे आए हैं, अच्छा कहीं से आ गए? सर मेरा जस्ट अभी बोर्ड खत्म हुआ है, तो जैसे जब मेरा बोर्ड था तो सर मैं 18 से 20 घंटे तक पढ़ लेता था। अभी जस्ट
ये थोड़ा ज़्यादा बड़ी नोटिस हो गया, इसको मेरे से बात करना थोड़ा लंबा आंसर है। तो ये सब जे कर चुके हैं, तो इनके शायद काम करेगा, बट इतना ध्यान रखना कि अगर पूरी प्रिपरेशन नहीं करी है तो एक साल ड्रॉप ले सकते हैं, कोई बुराई नहीं। क्योंकि एक महीने में आप अगर अभी तक प्रिपरेशन नहीं करी तो इट इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर। तो आप मिल सकते हैं। हाँ प्लीज फटाफट। हेलो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपसे मिलके बहुत खुशी हो रही है, पहली बार आपको लाइव देख रहे हैं। मुझसे ज़्यादा नहीं मुझे हो रही होगी। बिल्कुल सर, जब मैं तैयारी कर रहा था तो यूट्यूब वीडियो से आपकी तैयारी कर रहा था। ऑल्दो अनलकीली मेरा आईडी में नहीं हुआ सर, आई एम नॉट एन आईडी। लेकिन सर आपका जो पढ़ाया हुआ वो जितना भी कंटेंट था वो मेरे बहुत काम आया। मैं किसी भी कॉलेज में गया, मैं भी अनफॉर्चुनेटली मिडिल क्लास में तो जरूरत पड़ी और आपने आज फॉर्चुनेट अपन मिडिल क्लास से गर्व होना चाहिए, क्योंकि भले मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं पर संस्कारवान परिवार से आते हैं। यस और नो? यस सर, इनसे बेटर संघर्ष करने की ताकत किसी में नहीं होती। ये भी सच्चाई वाली बात है। कह रही है इसमें। यस सर, बिल्कुल आपका पढ़ाया हुआ एक मतलब एज अ टीचर मैं भी बनाना शुरू किया और आसपास के लोग काफी खुश होते हैं। लाइक फिजिक्स मेरे को भी काफी अच्छी आती है, ऑल्दो नहीं हो पाया लेकिन सर एक चीज है जो बहुत मतलब डाउटफुल होती है। लाइक आज के टाइम पे जैसे आपने कहा सर फर्स्ट ईयर में आपके डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा रहा कि आपने तुरंत डिसाइड करें। लेकिन सर ये आज के टाइम पे हम लोग को नहीं हो पा रहा अच्छे से कि एक्चुअली में किस फील्ड में वर्क करें। वर्क करना है ये पता है, लेकिन किस फील्ड को सेलेक्ट करें ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आज के टाइम पे। एक ही लाइन इसमें बोलूंगा कि आपको डिसीजन फैसिलिटेट होके नहीं कि मेरा दोस्त बीएमबी कर रहा है मैं करूँ, मेरा दोस्त आईएएस कर रहा है मैं भी करूँ, मेरा दोस्त जीआरई कर रहा है मैं भी करूँ, मेरे दोस्त पाकिस्तान तैयार कर रहा है मैं भी करूँ। अरे दोस्त की स्किल है, उसका इंटरेस्ट है। मैं कह रहा हूँ डू नॉट टेक योर डिसीजन जस्ट बाय फैसिलिटेशन विद अदर्स। पहली बात। दूसरी बात, अपने पैशन को चुनिए। पर मैं छोटी बात बोलूं, मैं कहता हूँ मैंने जब फर्स्ट ईयर में चुना तो मेरे को दो चॉइस थी। मेरे को फिजिक्स पसंद नहीं थी, मेरे को लगा मैं एस्ट्रोनॉट भी बन सकता हूँ। पर मैं एस्ट्रोनॉट इसलिए लगा कि मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं थी एस्ट्रोनॉट बनने के लिए, शायद बाहर जाना पड़े और वहाँ पे बहुत पैसा खर्च। तो मैं कह रहा हूँ आपके पैशन से एक हो सकता है कि 2-3 हो सकते हैं। उनमें से वो चुनना है जो आपकी परिस्थिति को सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है, सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है। तो परिस्थिति को देखिए और पैशन को देखिए, इन दोनों के समावेश करियर को चूज करिए, फैसिलिटेशन से नहीं। तो आप अगले 2 दिन में चूज कर लोगे कि आपको क्या बनना है। थैंक यू सर। सर एक रिक्वेस्ट है, पता नहीं दोबारा मौका मिले ना मिले, एक फोटो से वहां पे आके अलाउ करें। अभी मेरे हिसाब से बाहर We can have all the selfies and photos. श्योर सर, थैंक यू। Thank you so much. Thank you so much. sir, for explaining. सवाल है सहरा की तरफ से। This will be the last question. Volunteers, please take care of the mics. This will be the last question. सहरा वाले ना, ठीक है। क्या सहरा वालों ने जोड़ा कराया हुआ है? सहरा वाले बहुत पढ़ते हैं भाई, बहुत पढ़ाए जाते हैं उनको। बहुत ही मेहनत कर्मठ बच्चे होते हैं। हाँ। आपकी सहरा की डिग्री कितनी काम आई आपके और बाकी एक ब्लंट आंसर है, ध्यान से सुनना। ऑल्दो मैं इसे उठाना नहीं चाहता था। गलत फहमी मत पालने लगे डिग्री काम नहीं आती। आप ऐसे एग्जांपल्स आपको दिखाई देंगे जिन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और वो बहुत कुछ बन गए। यस और नो? प्लीज उनसे प्रेरित मत होइए। वो न्यूज़ है जो एक्सेप्शन है। अगर 10,000 लोगों ने कॉलेज छोड़ दिया होगा ना बीच में, तो उनमें से एक आध ही लोग होंगे जो सफल हुए होंगे। उनको देख के प्रेरित मत होइए। पर ऐसे आईआईटीएन जिन्होंने अपनी सीजीपीए 7.5 के ऊपर रखकर अपनी डिग्री पूरी करी है, अगर ऐसे 1000 आईआईटीएन हैं तो उनमें से 990 सफल हैं। ये हमने भी बहुत सुना है ना, जो आप न्यूज़ में देखते हो, न्यूज़ इज एन एक्सेप्शन। यस और नो? वो न्यूज़ है क्योंकि वो एक्सेप्शन है। हमें अपने कई बार प्रारूप देखने होते हैं किस बात को लेकर जो एवरेज लोग कर रहे हैं। तो मेरा आपका आंसर ये कि हाँ ठीक है, जिसे मेरे को समझता हूं तो सेरामिक से बहुत ज्यादा लेना देना था, फर्स्ट ईयर से था। बट मेरे फादर ने बोला था कि तेरी डिग्री ढंग से होनी चाहिए। आई गॉट 7.60 जीपीए, 9.2 नहीं लाया। बट द पॉइंट इज इतना पढ़ा कि मुझे कभी इस बात का रिग्रेट नहीं हो कि मैंने कॉलेज ढंग से पास नहीं किया था। इसलिए कॉलेज इज इंपॉर्टेंट, डिग्री इज इंपॉर्टेंट। मेरी बात थोड़ी अलग लगेगी पर ये मानना कि अपने को करना है। हो सकता है एक बात हो, 7.5 लाने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ेगी और 9.5 लाने के लिए उससे 10 गुना करनी पड़ेगी। अगर तुम्हारा कुछ और लक्ष्य है तो 7.5 लाके पास कर लीजिए, 8 लाके पास कर लीजिए, 70 लाके पास कर लीजिए सीजीपीए, और पास करिए और ठीक ठाक तरीके से पास करिए ताकि पूरे जीवन रिग्रेट ना। ये ध्यान में रखें। Thank you so much.